वेलकम टू subramani.com। आप एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हो या नहीं, या उस राह पे चल रहे हो कि नहीं, कि आप शुरुआत तो आपने इन्वेस्टर बन के की, वहाँ से आप स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं। तो मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, दोस्त भी नहीं कह सकता, मुझे जानता तक नहीं था पहले। उनका नाम है शंकर। वो पहले नवी मुंबई में रहते थे और अब वो बेंगलुरु में रहते हैं। 2011-12 2011 की बात होगी, जब वो निवेश करते थे यहाँ किसी आईएफए के थ्रू, और फिर वो चले गए बेंगलोर। और मैं तो एकदम, जब मुझे फ़ोन आया, उन्होंने मुझे याद दिलाया, मुझे तो आश्चर्य हुआ कि उनके पास मेरा नंबर भी था। इतना पुराना रिश्ता है, 9-10 साल का, उनके पास मेरा नंबर कहाँ से आया वो भी मुझे पता नहीं। मतलब था उनका नंबर, 10 साल उन्होंने जमा करके रखा। तो मैंने बोला क्या बात है, क्या क्यों फ़ोन किया? तो बोला नहीं, मुझे मेरी पोर्टफोलियो ज़रा रिव्यू कराना है, मैं नॉर्मली ये करता नहीं हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, पोर्टफोलियो भेज दो, कोई कारणवश भेज रहे हो? बोला हाँ, मैंने शुरुआत की थी आईएफए के थ्रू, फिर मैंने आईएफए के थ्रू इन्वेस्ट करना बंद कर दिया, मैंने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, फिर मैंने डायरेक्ट इक्विटी में भी इन्वेस्ट की। मतलब मैं निवेश सिर्फ म्यूचुअल फंड में नहीं, बल्कि शेयरों में भी डायरेक्टली करने लगा। और ये सब सिलसिला जारी रहा 2-3 साल, और फिर मैंने वो सब बंद कर दिया और मैंने फिर आईएफए ढूंढा। मैंने बोला ये क्यों हुआ कि पहले आप आईएफए के पास थे, फिर आप आईएफए को बंद किए, आप डायरेक्ट में चले गए, फिर आपने डायरेक्ट इक्विटी किया, फिर आप म्यूचुअल फंड में आ गए। तो उन्होंने कहा हाँ, मैं बहुत ही मैकेनिकल हो गया था मेरा पोर्टफोलियो। मतलब मैं कुछ किसी से बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, मैं जाके देखता और अपने हिसाब से जो समझ में आता वो कर लेता। और फिर मुझे पता चला कि मेरी कौन सी गलतियां हो रही है। दो मेरी गलतियां हो रही थी, एक को मैं कहूँगा ओवर कॉन्फिडेंस बायस, और दूसरा हाइंडसाइट बायस। एक चीज़ होने के बाद मुझे लगता था ये तो होना ही था, बहुत सिंपल है, ऐसे मुझे समझ में क्यों नहीं आया। और दूसरा ये था ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ मुझे तो बहुत समय है, 20-30 साल के लिए मैं निवेश कर रहा हूँ, तो मार्केट ऊपर नीचे जाएगा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मार्केट नीचे जाती थी तो मुझे डर लगता था, मैं इधर उधर न्यूज़पेपर पढ़ता था, टीवी देखता था, तो डर के मारे मैं कहीं निकल जाता था या कुछ तो गलती कर बैठता था। अभी जब भी पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में पैसे डूब गए, मेरे पड़ोसी के डूबे थे, बम्बई में जो मेरा पड़ोसी था उनका डूबा था। फिर मुझे लगा ये तो ऑब्वियस है, कोऑपरेटिव बैंक में नहीं रखना चाहिए, लेकिन सबको ही पता नहीं होता है कि कोऑपरेटिव बैंक में नहीं रखना चाहिए, और कुछ कुछ अच्छे कोऑपरेटिव बैंक भी हैं। तो मैंने कहा ये है ओवर कॉन्फिडेंस बायस और हाइंडसाइट बायस। और ये 10-15 साल से मैंने रखा है पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में, कुछ नहीं हुआ, तो क्या अब आगे कुछ नहीं होगा? मतलब ये सब गलतियाँ, मेरी गलतियाँ मुझे दिखने लगी। तो मैंने कहा मैं मैकेनिकल इन्वेस्टिंग नहीं करूँगा, मैं किसी व्यक्ति के थ्रू ही करूँगा। और फिर मैंने ढूंढना शुरू की, मैं 3-4 लोगों से मिला, फिर एक 45 साल का बंदा मिला जो मेरा पोर्टफोलियो अब संभालता है, और वो बहुत ही ठीक तरह से संभालता है। तो मैंने ये सब एक्सेस बंद कर दी। तो मैंने बोला शंकर और क्या क्या किया? तो वो बोला अभी मैं अपने पोर्टफोलियो को बाहर खड़े रह के देखने की शक्ति रखता हूँ, जैसे मेडिटेशन में होता है। मतलब आपका गुरु आपसे क्या कहेगा कि अपने अपने सांस को ज़रा देखो, महसूस करो और कुछ मत सोचो। तो वैसा ही मैं अपने पोर्टफोलियो को अब बाहर खड़े रह कर देख सकता हूँ। हाँ ठीक है, मेरा स्मॉल एंड मिड कैप में पैसा है, वो अभी गिरा है, मुझे वैसे भी 20-30 साल के लिए नहीं चाहिए, तो कोई परवाह नहीं, वहीं रहने दो। ये मैं अब आराम से शांति के साथ विचार कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात जो शंकर ने की है, कंप्लीट एक्सेस उन्होंने बंद कर दिए। उनको अगर अपना पोर्टफोलियो चाहिए तो वो अपने आईएफए के वेबसाइट में जाते हैं और सिर्फ अपना पोर्टफोलियो देख सकते हैं। मतलब ये फ़ंड में इतना पैसा है, ये फ़ंड में इतना कॉस्ट है और इतना है, और आगे कुछ नहीं देख सकते हैं। कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ वो दिखेगा, लेकिन फोलियो नंबर भी नहीं है। मतलब उनको रिडीम भी करना है तो आईएफए के थ्रू ही रिडीम करना है, और वो चाहते हैं कि ऐसा ही हो। उन्होंने अपनी डायरेक्ट इक्विटी की जो पोर्टफोलियो उसको बहुत कम कर दी, 3-4 अच्छे कंपनीज छोड़ के बाकी सब बेच दी। और अगर मैं संक्षेप में कहूँ उन्होंने क्या किया है, तो 2-3 चीज़ें की हैं। एक, उन्होंने मेडिटेशन सीखा है। मतलब इन्वेस्टमेंट करते वक्त वो बहुत सोचते हैं करूँ कि नहीं, बट करने के बाद वो लिखित में अपने एडवाइज़र को दे देते हैं कि मैं इसको 10 साल नहीं देखूंगा। तो 2016 में किया हुआ जो निवेश है उसमें कुछ एसआईपी हैं, कुछ लमसम है,
वो अभी 2020 में उसकी उनकी हालत तो ख़राब है, कुछ है जिसमें उन्होंने 1 लाख रुपया डाला और वो 1 लाख का हो गया था 1,32,000, और आज के घट के हो गया 95,000 या उसके आसपास, 92-93,000 के आसपास। तो कहता मैं शांति से देख सकता हूँ कि 1,35 में शायद मुझे बेचना चाहिए था, लेकिन मुझे तब पता नहीं था। तो मुझे जब पता नहीं था तब, तो आज मैं सोच अपने आप को क्यों कोसूं कि तब मैंने क्यों नहीं बेचा, तब मुझे पता नहीं था। तो ये जो कोविड हुआ, मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में, शंकर ने मुझे कहा मैं टेक्नोलॉजी कंपनी में काम करता हूँ, तो जनवरी फरवरी में मुझे ये लगा ही नहीं कि इसका इतना कुछ परिणाम होगा। हमको पता था कि चाइना में कुछ प्रॉब्लम है, वुहान में भी हमारी ऑफिस है, तो हमको पता था कि कुछ तो वहाँ गड़बड़ है, तो कुछ करना चाहिए, पर हमको ये नहीं लगा कि वो इंडिया तक पहुँचेगी, दुनिया भर पहुँचेगी। जनवरी में ये बात भी नहीं हुई। हाँ, जनवरी में जब फ़्लाइट्स कम होने लगे, 31 जनवरी को शायद फ़्लाइट कम हुआ या बंद हुआ, तब हमको लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी नहीं लगा कि इसका असर इंडिया पे पड़ेगा, इतना पड़ेगा, पूरा दुनिया में फैलेगा, हमको पता नहीं था। तो आज मैं अपने आप को क्यों कोसूं कि मैंने जनवरी फरवरी में क्यों नहीं बेचा अपना पोर्टफोलियो। तो मैं शांति से बैठ सकता हूँ, ये एक चीज़ मैंने सीखा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं। तो इंटरनेट एक्सेस उन्होंने बंद कर दिया अपने, मतलब वो जा कर के, उनको अगर खुजली होती है रात को 2 बजे को कुछ करने की, वो नहीं कर सकते। वो सिर्फ अपने एडवाइज़र से बात अगले दिन सुबह 9 बजे को कर सकते हैं, फिर वो एडवाइज़र समझाएगा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बातचीत होगी। तो उन्होंने ह्यूमन इंटरवेंशन को कंपलसरी किया है। विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ही कैन नॉट डू समथिंग, और वो चाहते हैं कैसा हो। करेक्ट, ऐसा नहीं कि वो टेक वाला बंदा है, वो सब अपने फ़ोन से भी कर सकता है, बट उन्होंने वो सब बंद कर दिया और वो मेडिटेशन स्टार्ट किया है उन्होंने, और ये अपना पोर्टफोलियो को इस तरह से देख सकते हैं। तो ये जो जर्नी है ना, ये प्रोसेस है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो बंदे ने पहले आईएफए के साथ डील किया, फिर आईएफए को निकाल दिया, फिर आईएफए को लाया, मतलब दोबारा जब आईएफए को लाया, बहुत सोच समझ के 3-4 आईएफए को मिल के फिर उन्होंने निर्णय लिया कि इस आईएफए के साथ रहना है। और मुझे वो आईएफए अच्छा लगा, क्योंकि जब उन्होंने पोर्टफोलियो भेजा, उन्होंने कुछ फोलियो नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक प्रोफाइल भेजा और पोर्टफोलियो भेजा। मैंने बोला अरे यार, उसका फोलियो नंबर सब क्यों नहीं भेजा? तो ये खुद मुझे बोलता है नहीं, मैंने उसको बोल दिया ये सब नहीं चाहिए मुझे फोलियो नंबर से क्या मतलब है, अगर होगी तो फिर मुझे कहीं खुजली होगी, मैं फ़ोन करके बोलूँगा ये फ़लाना फोलियो नंबर से भेज निकाल दो या डाल दो, कुछ तो करूँगा। तो मैंने वो भी निकाल दी। तो मैंने कहा तुम अपने पैन नंबर से एक्सेस कर सकते हो फोलियो? बोला नहीं, मैं वो नहीं करूँगा, मैं वो उतना मेहनत भी नहीं करूँगा, मैं अभी जो भी करना है उसी के थ्रू करूँगा। दिस इज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप, जो अभी 5 साल 2014 या 2015 में ये जो रिश्ता स्टार्ट हुआ, अभी 5 साल से बहुत अच्छा रिश्ता है। और लिखित में लेते हैं, मैं क्यों निवेश कर रहा हूँ, क्या गोल है, क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर ये लिख देंगे कि 18% का एक्सपेक्टेशन है, तो बोलता है सर ये नहीं होगा, तो फिर उसको 12 कर देते हैं, 11 कर देते हैं, उसको समझाते हैं देख भाई 12 आएगा, खर्चा निकलेगा, फिर टैक्स लगेगा, इतना ही आएगा, 9.5 आएगा, उसके आसपास ही आएगा। तो दोनों, इन्वेस्टमेंट करने वाला और इन्वेस्टमेंट कराने वाला, दोनों की समझ एक ही लेवल की है। आप जब ये ऐसे जब स्टेप्स लोगे, मतलब ये क्यों लिया हो गया है, क्योंकि आप डायरी मेंटेन करोगे कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। जब आप लिखोगे कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको समझ में आएगा, फिर आप कुछ ऐसी चीज़ें करोगे जिससे आप सुधर सकते हो। तो माई मूव इज़ सिंपल। आप इसको इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बोलिए जैसे ग्राहम ने बोला था, या आप इसको स्मार्ट इन्वेस्टर बोलिए। आपका जर्नी जो है ना, ये ख़त्म होना ही नहीं चाहिए। मतलब कॉन्स्टेंटली हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, हम स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो डेस्टिनेशन नहीं है कि मैं अभी हो गया अब मुझे कुछ नहीं करना है। ये कंप्लीट कंटिन्यूअस प्रोसेस है, 40, 50, 60 साल चलेगा, जब तक आपकी उम्र है तब तक चलेगा। थैंक यू।